हेलो फ्रेंड्स, ये बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट नंबर 5 है। तो देखेंगे आज का हम पहला प्रश्न। मैं बता दूं, मेरा नाम अभय कुमार है और इसमें जो भी क्वेश्चन डाले जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो सारे पूछे जा चुके हैं पिछले एग्जाम में, तो आप ज़रा इसको ध्यान से देखा करिए। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 8वीं अनुसूची है भाषाओं 8वीं अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है। इसमें कितने भाषाओं को शामिल किया गया था? 14 भाषाओं को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे? तो इसका राइट आंसर होगा 12 वर्षों तक। ये 26 जनवरी 1950 पहली बार, दूसरी बार 10 मई 1952 और तीसरी बार 13 मई 1957 को 3 बार राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किए थे। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो इसका राइट आंसर होगा देविका रानी। देविका रानी की प्रमुख फिल्म कौन कौन सी है? हमारी बात, अनजान, सावित्री इत्यादि। प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 ईस्वी में देविका रानी जी को ही दिया गया था। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल गवर्नर कौन थे? इसका राइट आंसर होगा सीडी देशमुख। इन्होंने 11 अगस्त 1943 से 30 जून 1949 तक कार्यभार संभाला था। और आरबीआई के प्रमुख गवर्नर सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। प्रथम गवर्नर, आरबीआई के प्रथम गवर्नर सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। अगला प्रश्न है, कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? इसका राइट आंसर होगा न्यूजीलैंड में। कहाँ पे? न्यूजीलैंड में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ब्राज़ील की मुद्रा कौन सी है? तो ब्राज़ील की मुद्रा रियाल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजनीकरण द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा उद्यान कृषि से। किससे संबंधित है? उद्यान कृषि से। और पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो तिलहन उत्पादन से। और नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन। सदाबहार क्रांति किससे संबंधित है? तो समग्र कृषि विकास से। रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है? इसका राइट आंसर होगा रेड ड्रैगन। ऑप्शन नंबर सी, रेड ड्रैगन जो था भारत आने वाला पहला जहाज है। रेड ड्रैगन जहाज स्वापल्ली के युद्ध 1612 ईस्वी में प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है? इसका राइट आंसर होगा वित्त मंत्रालय। कौन प्राधिकृत है? वित्त मंत्रालय। 1 रुपये के नोट तथा सिक्के का निर्गमन वित्त मंत्रालय करता है तथा इसके अतिरिक्त समस्त करेंसी नोटों का निर्गमन रिजर्व बैंक करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? इसका राइट आंसर होगा राजा रवि वर्मा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा गोल्फ से संबंधित है। गोल्फ खेल सर्वप्रथम स्कॉटलैंड में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, समय के साथ वेग में परिवर्तन को किससे परिभाषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा त्वरण के साथ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन रोग जीवाणु के कारण होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्षय रोग। यह एक संक्रामक रोग है जो मैक्टोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण उत्पन्न होता है। इस रोग के उपचार के लिए
स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कोला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है? तो कोला पेय में कौन सी पाई जाती है? कैफीन पाई जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है, क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है फीवर, मिल्क फीवर। क्या होता है? मिल्क फीवर। यह दुधारू पशुओं में बच्चा जन्म देने के कुछ घंटे या दिनों के बाद हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी थी, कहाँ थी? उज्जैन थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पिट्यूटरी। पिट्यूटरी उत्पादन करता है। अग्नाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो इंसुलिन। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? इसका राइट आंसर है 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था। और दूसरी बार कब आया था? तो 1502 ईस्वी में भारत आया था। वास्को डी गामा ने कालीकट के राजा से व्यापार का अधिकार प्राप्त किया। वास्को डी गामा की मृत्यु कब हुई थी? तो 1524 ईस्वी में कोचीन में मलेरिया रोग से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20 है, चाणक्य को इस नाम से भी जाना जाता है? तो चाणक्य को विष्णुगुप्त कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विष्णुगुप्त। चाणक्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना भी की थी। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए